नमस्ते दोस्तों। लेसन 39 T3 का छठा पाठ ट्रेड जर्नल और रिव्यू। प्रो और अमेच्योर के बीच असली फर्क अक्सर यही बनाता है। आज 3 बातें दिमाग ट्रेड्स को गलत क्यों याद रखता है, ट्रेड लॉग में पैटर्न ढूंढने का ठोस तरीका, जर्नल में वाकई लिखने वाले 5 जरूरी आइटम्स। रिकॉर्ड न हो तो सिर्फ इमोशन बचती है, और इमोशन बची तो वही गलती दोहराती है। लेकिन जर्नल जितना गहरा, तुम्हारी असली ट्रेडिंग एबिलिटी उतनी साफ दिखती है। डिमैट पर निफ्टी 50 या सेंसेक्स ट्रेड हो या बिटकॉइन, नियम एक ही है। 3 महीने पहले की कोई ट्रेड विस्तार से याद हो तो कमेंट में लिखो। देखेंगे कितने लोग ऑनेस्टली याद रखते हैं। दिमाग आलसी है अपने तरीके से। विनिंग ट्रेड बड़ी याद रहती है, लूजिंग ट्रेड जल्दी किनारे धकेल दी जाती है। साइकोलॉजी में इसे कन्फर्मेशन बायस कहते हैं। +2 वाली ट्रेड 3 महीने बाद भी एग्जैक्ट उस लेवल पर निकला लगती है, जबकि 1.5 स्टॉप लॉस 1 हफ्ते बाद उस दिन बस कमजोर था में धुंधला हो जाता है। एंट्री, रीजन, टारगेट, स्टॉप क्यों लगाया, 1 महीने बाद ज्यादातर भूल जाते हो। ठीक वैसे जैसे चाय 10 रुपए से 20 रुपए हो जाए और पिछले हफ्ते की कीमत याद न रहे, इन्फ्लेशन चुपचाप निगल जाती है। इसलिए ट्रेड के तुरंत बाद लिखो। इमोशन गर्म हो तब का नोट 1 महीने बाद की मेमोरी से 100 गुना ज्यादा ईमानदार होता है। चार्ट पर अभी ये कैंडल क्यों जरूरी है, 5 लाइन भी छोड़ दो, वही सिग्नल दोबारा आए तो हिचकिचाहट कम होती है। सिर्फ ELSS की किस्त की तरह प्रोसेस तय, इमोशन कम। जर्नल नहीं, पैटर्न नहीं, पैटर्न नहीं, एवोल्यूशन नहीं। ग्रोथ रिकॉर्ड की गहराई के सीधे अनुपात में बढ़ती है। पिछली 20 ट्रेड्स खोलो और सिर्फ लॉस वाली निकालो, पैटर्न दिखेगा। जैसे 4R कैंडल ऊपर नीचे झूलकर क्लोज पर गिरे तब एंट्री फेल, या RBI पॉलिसी बटा बड़ी निफ्टी न्यूज से 30 मिनट पहले घुसने पर इमोशनल स्टॉप लगभग 90 FO में ये और तेज काटता है। SCBI भी रिटेल FO लॉस की चेतावनी देता रहता है। वही पैटर्न 3 बार से ज्यादा दिखे तभी असली समझ आती है। अरे, इस सिग्नल पर मैं कमजोर हूं, मेरे रूल्स इसे ठीक से फिल्टर नहीं कर रहे। पैटर्न साफ हो तो अगली बार 2 में से 1 करो, उस सिग्नल पर और सख्त एक्स्ट्रा चेक लगाओ या पूरा स्किप कर दो। दोनों ही रिजल्ट्स सुधारते हैं। YouTube के 100 लेक्चर्स से 100 रुपए भी नहीं कमाते। अपनी 10 ट्रेड्स की सही रिव्यू अगले महीने सच में बदल सकती है। डिमैट स्टेटमेंट के साथ जर्नल मिलाकर देखो। अच्छे जर्नल के 5 मस्ट हैव्स, एंट्री टाइम और प्राइस एग्जैक्ट, जैसे 14:30 एंट्री 42,500 या NSE पर 2,850 रुपए। एंट्री, रीजन 1-2 लाइन, कौन सा सिग्नल दिखा, टारगेट, स्टॉप लॉस, स्टॉप भी, रिजल्ट और एग्जिट टाइम। खासकर नंबर 2 एंट्री, रीजन विस्तार से लिखो। कैंडल अच्छा लग रहा था, एनालिसिस नहीं है। ऐसा लिखो, डेली की मूविंग एवरेज के नीचे टच के बाद ट्रेंड रिकवरी, 4 HMA के ऊपर सपोर्ट कंफर्म, लॉन्ग एंट्री। यही एनालिसिस है। 1 हफ्ते बाद पढ़ोगे तो 2 में से 1 दिखेगा, मैंने रूल्स तोड़े, इमोशनल एंट्री, या रूल्स ठीक माने फिर भी हारा, सिस्टम खुद कमजोर है। पहला विल पावर डिसिप्लिन का मुद्दा है।
दूसरा सिस्टम अपग्रेड का सिग्नल। दोनों सीख हैं। असली बात इस बार रूल्स माने या नहीं, ऑब्जेक्टिवली डिसाइड कर सकते हो। बैड रिव्यू उदाहरण, क्यों बेचा? पता नहीं, घबराहट हुई। अगली बार ज्यादा देर होल्ड करूंगा। इतना अस्पष्ट कि बिहेवियर चेंज तक पहुंचता ही नहीं। गुड रिव्यू उदाहरण, 15/2 14:30 एंट्री 43,200। रूल्स के अनुसार सपोर्ट से बाउंस। टारगेट 44,500। 18:15 पर रैली धीमी पड़ते ही आधे हिस्से को 43,800 पर इमोशनल बेच दिया, जबकि रूल्स में सिर्फ स्टॉप टारगेट थे। 1 घंटे बाद 44,800 छुआ। अब से स्टॉप या टारगेट के अलावा एग्जिट मना। अच्छी रिव्यू, समय कीमत, एग्जैक्ट रूल्स माने या नहीं, साफ रिजल्ट को लेसन से जोड़ो, अगला कदम कॉन्क्रीट लिखो। एक ट्रेड की रिव्यू नहीं, तुम्हारे ट्रेडिंग रूल्स को एक एक कदम इवॉल्व करना है। वही गलती 2 बार हुई तो वो गलती नहीं, आदत है। सिर्फ जितना अनुशासन जर्नल में भी चाहिए। ट्रेड वॉल्यूम के हिसाब से रिव्यू रिदम तय करो। रोज ट्रेड करते हो तो हर शाम 21:00 21:05 IST पर उस दिन की 3-5 ट्रेड्स लिखो। हफ्ते में 2-3 बार हो तो रविवार 21 पर 20 मिनट देकर पिछले हफ्ते की 5 ट्रेड्स गहराई से साफ करो। महीने के आखिरी वीकडे शाम को पिछले 30 दिन एक नज़र में देखो। इस महीने सबसे ज्यादा दोहराया गया मिस्टेक पैटर्न कौन सा? आमतौर पर 2-3 नजर आते हैं। अगले महीने की चेकलिस्ट के ऊपर लिख दो। निफ्टी 50 बटा सेंसेक्स साइकिल में भी वही दोहराव पकड़ते हो। क्वार्टरली, हर 3 महीने अपने रूल सिस्टम का बदलाव लिखो। जैसे जनवरी में सिर्फ मूविंग एवरेज देखता था, मार्च तक सपोर्ट रेजिस्टेंस कंफर्म भी जोड़ लिया। अपनी ग्रोथ स्टोरी। RBI पॉलिसी सीजन के आसपास रूल्स कैसे बदले वो भी नोट करो। शॉर्ट, डेली, मीडियम, वीकली, लॉन्ग, मंथली, क्वार्टरली मिलाओ तो फ्लीटिंग इमोशन और सॉलिड पैटर्न दोनों पकड़ में आते हैं। रूल्स तेजी से मजबूत और इवॉल्व होते हैं, ELSS सिप की तरह लॉन्ग हराइजन सोच के साथ। लेसन 39/3 का सार, दिमाग झूठ बोलता है। ट्रेड के तुरंत बाद जर्नल लिखो। पैटर्न सिर्फ रिकॉर्ड की गहराई में दिखता है, रिव्यू भावना नहीं, रूल्स को इवॉल्व करने वाला टूल है। पिछले 5 लेसन्स के सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडल रीडिंग, रिस्क मैनेजमेंट, लाइव चार्ट पर सच में काम करें तो जर्नलिंग प्लस रिव्यू वाला वेरिफिकेशन लूप जरूरी है। थ्योरी, हैबिट, रिजल्ट्स। डिमैट स्क्रीन पर भी वही लूप। अगला ट्रैक T4 एक स्तर ऊपर जाता है। फील्ड से ट्रेड करने से नंबर्स से प्रूव करने तक, एक्सपेक्टेड वैल्यू, बैक टेस्ट और कैपिटल मैनेजमेंट सिमुलेशन। तुम्हारी ट्रेडिंग साइंस बन जाएगी। अगर ये लेक्चर मददगार लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक दबा दो और कमेंट में अपनी रिव्यू स्टोरीज लिखो। एक मैंने ये पैटर्न पाया वाली लाइन किसी और की ग्रोथ जगा सकती है। ये लेक्चर सिर्फ एजुकेशन के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल नहीं। हर ट्रेड और हर लॉस की जिम्मेदारी पूरी तरह तुम्हारी अपनी है। शुभकामनाएं और डिसिप्लिन्ड रहो।